बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 3 आज हम सोशल स्टडीज़ में लेसन नंबर 14 फेस्टिवल्स की रीडिंग करेंगे। तो आप सब स्टूडेंट्स अपनी सोशल स्टडीज़ बुक पेज नंबर 5050 निकाल कर अपने सामने रख लें। पेज नंबर 5050। जी, अब सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स अपनी फिंगर लेसन नंबर 14 पर रखेंगे और बहुत ही तवज्जो से आपने इसे सुनना है और फिर मेरे साथ पढ़ना है। वर्क फॉर डे 1। वर्क फॉर डे 1। पहले दिन के काम में रीडिंग पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 शामिल हैं। जी, लेसन नंबर 14 फेस्टिवल्स। FESTI फेस्टी VALS वल्स। फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स मीन त्यौहार। फेस्टिवल्स मीन त्यौहार। लफ्ज़ फेस्टिवल फेस्टिविटी से निकला है, जिसका मतलब है खुशी या जोशो जज्बा। दुनिया में रहने वाले तमाम लोग अपने मजहबी त्यौहार और ख़ास दिन बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे त्यौहारों में ईदें शामिल हैं, ये हमारे मजहबी त्यौहार हैं, और इनके अलावा हम कुछ ख़ास दिन मनाते हैं, तो ये सब फेस्टिवल्स कहलाते हैं। अब इन्हीं के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। A festival celebrates a special event that took place in the past। यानी माजी में होने वाले ख़ास वाक़यात को, ख़ास दिनों को हम त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। During year, we celebrate many different festivals. Some festivals are connected to religion. You know that most Pakistanis are Muslims. People follow other religions too. The followers of every religion celebrate special days. These special days are called religious festivals. अब कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं
जिनका ताल्लुक़ मज़हब से होता है, उन्हें हम मज़हबी त्यौहार कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। तो हर मज़हब के पैरोकार, हर मज़हब के मानने वाले अपने अपने कैलेंडर के मुताबिक और अपने अपने मज़हब के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं। कुछ ख़ास दिन होते हैं जिन्हें वो मज़हबी त्यौहार कहा जाता है, और कुछ ख़ास दिन होते हैं जिनमें अभी हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि वो ख़ास दिन कौन से हैं जिन्हें हम मनाते हैं। Here are some religious festivals celebrated in Pakistan। अब आपकी बुक में पाकिस्तान में मनाए जाने वाले कुछ मज़हबी त्योहारों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज़ में बताया गया है, 4 मज़हब के बारे में बताया गया है। इनके अलावा और भी बहुत से मज़ाहिब हैं जिनके मुताबिक लोग अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आपकी बुक में जिन मज़ाहिब के फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इस्लामिक। इस्लामिक यानी इस्लामी फेस्टिवल्स, इस्लामी त्यौहार, मज़हबी त्यौहार। अब हम मुसलमान हैं तो हम अपने मज़हबी त्यौहार अपने इस्लामी महीनों के मुताबिक मनाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें है ईद उल फ़ित्र। ईद उल फ़ित्र जिसे आम ज़बान में हम मीठी ईद भी कहते हैं, लेकिन ये ईद उल फ़ित्र हम मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के 29 या 30 दिन के रोज़े रखने के बाद यकुम शवाल को मनाते हैं। और ये ईद यानी ईद उल फ़ित्र अल्लाह ताला का हम मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है। यानी जो मुसलमान 29 या 30 दिन के रोज़े रखते हैं और उसके बाद फिर हम ईद मनाते हैं, तो वो ईद दरअसल अल्लाह ताला का हमारे लिए तोहफ़ा है। और ये रमज़ानुल मुबारक के बाद यकुम शव्वाल को मनाई जाती है। ये हमारा मज़हबी त्यौहार है। उसके बाद ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा ये ईद मुसलमान 10 ज़िल-हज को मनाते हैं। अब ये ईद क्यों मनाई जाती है, इसका ज़िक्र लेसन में भी किया गया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने ख्वाब में देखा था कि अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा उनसियत थी, प्यार था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे वो अपने बेटे से। तो उन्होंने अपने ख्वाब का ज़िक्र अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए और इस तरह से ये ईद उल अज़हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। और ये हज के बाद 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा मजहबी त्यौहार है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये त्यौहार मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। यानी इस्लामी महीनों में रबीउल अव्वल तीसरा महीना है। तो इस महीने की 12 तारीख़ को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बहुत अकीदत और जोश व जज्बे से मनाते हैं। अब ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाया जाता है, ये ईद क्यों मनाई जाती है? तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस तारीख़ को, इस दिन को रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं और उनके बाद दुनिया में कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएंगे, तो ये उनकी विलादत का दिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो मुसलमान ईद मिलादुन्नबी इस खुशी में मनाते हैं। नेक्स्ट आपका रिलीजियस फेस्टिवल आपकी बुक में क्रिश्चियंस के बारे में बताया गया है। क्रिश्चियंस का मजहबी त्यौहार कौन से होते हैं? सबसे पहले है क्रिसमस। दूसरे नंबर पर है ईस्टर। और फिर है सेंट्स डे, सेंट्स डेज। क्रिश्चियंस, ईसाई और क्रिश्चियंस के मजहबी त्यौहार हैं क्रिसमस, ईस्टर एंड सेंट्स डेज। क्रिसमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन क्रिश्चियंस अपने घरों को सजाते हैं और ट्रीज़ डेकोरेट करते हैं और पार्टीज़ करते हैं। और इसके अलावा
चर्चेज़ में इबादत भी करते हैं। तो क्रिसमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं और ये उनकी पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। 25 दिसंबर का दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। फिर ईस्टर है। ईस्टर क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये 22 मार्च और 25 अप्रैल के दरमियान मनाया जाता है, यानी मौसम बहार में, स्प्रिंग सीज़न में। और ये तब मनाया जाता है जब रात और दिन बराबर होते हैं। लेकिन इसकी डेट या डे कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। 21 मार्च के बाद जिस डेट को, जिस तारीख को पूरा चांद होता है, तो उसके बाद जो फर्स्ट संडे होता है तब ईस्टर मनाया जाता है, यानी 22 मार्च और 25 अप्रैल के दरमियान। नेक्स्ट है सेंट्स डेज। ये डे तमाम दुनिया में क्रिश्चियंस 1 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है हिंदू, यानी हिंदुओं के मजहबी त्यौहार कौन से हैं। सबसे पहले है दिवाली। सेकंड पर है दशहरा और फिर है होली। जी, हिंदुओं के मजहबी त्यौहार में सबसे पहले क्या है, DIWALI, दिवाली। फिर है DUSSEH, दुसहरा। और नेक्स्ट है HOLI, होली। दिवाली अक्टूबर या नवंबर के दरमियान में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और दिवाली का त्यौहार नए चांद की रात को मनाया जाता है, यानी जब नया चांद होता है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ये अक्टूबर या नवंबर के दरमियान में, जैसे 15 और 16 इस तरह से दरमियान होता है और फिर ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार है इनका दशहरा, और दशहरा त्यौहार बुराई के ख़ात्मे की खुशी में मनाया जाता है। और फिर है होली। होली में ये हिंदू मुख्तलिफ़ रंग एक दूसरे पर डालते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं, और ये भी इनका स्प्रिंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट है ज़ोरास्ट्रियन।
ZO, इसे आप जी भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ZO, जो, ROAS, रॉस, ज़रोस, TRIAN, ट्रियन, ज़ोरोस्ट्रियन, ज़ोरोस्ट्रियन। ज़ोरोस्ट्रियन पारसी लोगों को कहते हैं, पारसी मज़हब, और ये लोग आग की पूजा करते हैं। अब इनके त्योहारों में सबसे पहला त्यौहार है जमशेदी नौरोज़। जमशेदी नौरोज़। जमशेदी नौरोज़ 17 अगस्त को मनाया जाता है और ये त्यौहार किंग ऑफ पर्शिया जमशेद के पारसी कैलेंडर के बाद से मनाया जाता है। यानी जब पारसी कैलेंडर स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद से ये लोग 17 अगस्त को ये त्यौहार मनाते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? जी, जमशेदी नौरोज़, शहनशाही नौरोज़, खुर्दाद साल, ये लॉर्ड ज़ोरास्टर उनकी पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। जमशेदी नौरोज़, शहनशाही नौरोज़, खुर्दाद KHOR, खुर, DAD, दाद, खुर्दाद SAL, साल, शहनशाही नौरोज़, खुर्दाद साल, यानी बर्थडे ऑफ द लॉर्ड ज़ोरास्टर। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट है। आप सब अपने सामने अपनी बुक को रखें और उसी वर्ड पर फिंगर रखें जो मैं पढ़ रही हूँ। मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ of Ramadan, when the holy month of Ramadan is over. Muslims celebrate Eid al-Fitr on the first day of Shawwal.
they pray at an ईदगाह, यानी मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके 30 दिन या 29 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद मुसलमान ईद उल फ़ित्र मनाते हैं और ईद उल फ़ित्र यकुम शवाल को मनाई जाती है। और ईद के दिन तमाम मुसलमान ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे मसाजिद में भी नमाज़ पढ़ी जाती है, लेकिन ईदगाह बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में, एक बड़ी तादाद में लोग ईद की नमाज़ अदा करते हैं। They wear new clothes, greet each other and have a feast. They also eat a lot of sweets. Children get Eid gifts, usually money and many treats. अब ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, हम सब नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जाती है और अपने रिलेटिव्स की, अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की हम दावत भी करते हैं और उस दावत में फिर बहुत सी डिशेस भी बनती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस ईद पर मीठी चीज़ों का ज़्यादा इह्तमाम किया जाता है और सवैयाँ इस ईद की स्पेशल डिश है। वो सवैयाँ तो हर घर में ज़रूर तैयार की जाती हैं। इसके अलावा फिर इस ईद पर बच्चे अपने बड़ों से ईदी भी लेते हैं और ईदी पैसों की सूरत में भी लेते हैं और बाज़ुकात तोहफ़े तोहफ़ भी दिए जाते हैं। तो इस ईद पर बच्चों की बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि उन्हें ईदी हासिल करना होती है और जब उन्हें अपने बड़ों से ईदी मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th day of Zilhijjah to celebrate the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam. This is the time of the Hajj pilgrimage to Makkah. PIL, Pil, GRI, Pilgrim, MAGE, pilgrimage यानी हज, यानी मक्का में लोग हज की अदायगी करते हैं, पहले हज करते हैं और उसके बाद 10 ज़िलहज को ये ईद मनाई जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है और इस ईद पर बहुत से मुख्तलिफ़ जानवर भी कुर्बान किए जाते हैं। ये ईद मुहर्रम से पहले, यानी इस्लामी महीना मुहर्रम, उससे पहले ज़िलहिज का महीना था और आप सब ने वो ईद मनाई थी और जिसे आप बकरा ईद भी कहते हैं। तो ये ईद उल अज़हा वो ईद है जिस पर मुख्तलिफ़ जानवरों की कुर्बानी भी की जाती है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 51 अपने सामने खोल कर रखें। पेज नंबर 51। ईद मिलादुन नबी is a day of great
importance for Muslims. It is the birthday of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is celebrated on the 12th of Rabiul Awwal. ईद मिलादुन्नबी का दिन मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और ये दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। और हर साल 12 रबीउल अव्वल को ये दिन मनाया जाता है। और वैसे तो हमें हर वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए, लेकिन इस दिन हर घर में मिलाद की तकरीब होती है और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का एहतमाम किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो आप सब भी कोशिश करें कि अगर आप में से किसी को दुरूद पाक नहीं याद तो आप उसे याद करें और फिर तोहफ़े के तौर पर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजें। तो इससे अल्लाह ताला भी आपसे खुश होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपका ये तोहफ़ा ज़रूर पहुँचेगा। नेक्स्ट है, इन पाकिस्तान we celebrate other special days too. These days are celebrated all over the country. They are known as national festivals. अब पाकिस्तान में मज़हबी त्योहारों के अलावा दूसरे ख़ास दिन भी मनाए जाते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों को कौमी त्यौहार कहते हैं, यानी जो त्यौहार हम ये मनाते हैं जिनका भी ज़िक्र होगा यहाँ पर, उन्हें नेशनल फेस्टिवल्स यानी कौमी त्यौहार कहा जाता है। 23rd March is Pakistan Day. On this day in 1940, Muslims leaders decided to form a new and separate country called Pakistan. अब ये तो आप सब बच्चे जानते हैं कि मार्च के महीने में 23 मार्च को हम एक दिन मनाते हैं जिसे रेजोल्यूशन डे भी कहते हैं और करारदाद पाकिस्तान भी। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मुसलमान रहनुमाओं ने 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पास की थी, उसको मंजूर किया था और जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि मुसलमानों के लिए एक नया और अलहदा मुल्क हासिल किया जाए। क्योंकि पहले ये बर्रे सगीर था और इसमें हिंदू, अंग्रेज़ और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। तो उनमें बड़े रहनुमाओं में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं और उन्हीं की कोशिशों से हमने ये पाकिस्तान हासिल किया। तो यहाँ बर्रे सगीर में ये 3 कौमें रहती थीं, अंग्रेज़, हिंदू और मुसलमान। और क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदू ये चाहते थे कि वो मुसलमानों पर हुकूमत करें और उन्हें हर तरह से पीछे रखें, उन्हें तालीमी लिहाज से, और कहीं भी उन्हें मुलाजमतें ना मिलें,
तो उसके लिए इन सब रहनुमाओं ने ये फ़ैसला किया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए जहाँ वो अपने मज़हब के मुताबिक आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये दिन 23 मार्च का दिन हमारा नेशनल फेस्टिवल है। 1 May is Labor Day. It is celebrated all over the world as a special day for those who work hard during the year. On Labor Day, all working people have a holiday. जी 1 मई यानी यकुम मई, इस दिन लेबर डे मनाया जाता है, यानी योम मज़दूर, मेहनत कशों का दिन। जो लोग सारा साल बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए ये दिन मखसूस किया गया है और ये उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। और किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई यानी यकुम मई। और इस दिन तकरीबन तमाम दुनिया में ही हर मुल्क में छुट्टी दी जाती है। 14 August is our Independence Day. Before 1947, the land we call our country was ruled by the British. On 14 August 1947, our country became free of British rule. जैसे आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 से पहले बर्रे सगीर में यानी पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर 3 कौमें आबाद थीं, जिनमें बरतानिया के लोग, हिंदू और मुसलमान ये इकट्ठे रहते थे। लेकिन क्योंकि ये मुसलमानों को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते थे, तो इसलिए मुसलमान रहनुमाओं ने ये फ़ैसला किया कि बरतानिया और हिंदुओं से आज़ादी हासिल करने के लिए हमें अपना एक अलहदा मुल्क उसकी ज़रूरत होगी। तो 14 अगस्त 1947 को हमने ब्रिटिश रूल यानी बरतानिया के हुक्मरानों से आज़ादी हासिल की और एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। तो हमारा आज़ादी का दिन 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और ये हमारा कौमी त्यौहार है। 25 December is the birthday of Quaid-e-Azam. It is also Christmas Day for the Christians who celebrate the birth of Jesus Christ. 25 दिसंबर का दिन हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का योम विलादत मनाते हैं। योम विलादत यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का योम पैदाइश, जब आप इस दुनिया में आए। और जिस तरह हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, अपनी सालगिरह मनाते हैं, तो इसी तरह
हमारे अज़ीम लीडर, हमारे रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा उसी दिन 25 दिसंबर को क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी ईसाई लोग अपना क्रिसमस डे मनाते हैं। अब क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं वो? क्योंकि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और जैसे आपको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर हैं। तो क्रिश्चियंस 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ये क्रिसमस डे क्रिश्चियंस का मजहबी त्यौहार है। और 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का ये हमारा कौमी दिन है, नेशनल फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। It is also Christmas Day for the Christians who celebrate the birth of Jesus Christ. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट होता है। Students, now we are going to start our work for day 2. Work for day 2। और दूसरे दिन के काम में हम रीडिंग पेज नंबर 52 करेंगे और इसके साथ ही हम इसका बुक वर्क पेज नंबर 53 भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 52 अपने सामने खोल कर रख लें। अदर फेस्टिवल्स। अब यहाँ पर हम कुछ दूसरे मजहबी त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी पेज नंबर 50 पर इन त्योहारों के बारे में जाना है। अब हम उनके बारे में मज़ीद डिटेल देखेंगे। अदर फेस्टिवल्स। दिवाली। दिवाली is the Hindu festival of lights. It marks the return of Rama and Sita to Ayodhya after 14 years of exile. EXILE, exile. Exile means जिलावतनी। जिलावतनी यानी अपने मुल्क से, अपने घर से दूर चले जाना, किसी दूसरी जगह पर चले जाना, अपना वतन छोड़ देना। वतन मुल्क को कहते हैं और अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरी जगह आबाद हो जाना, चले जाना जिलावतनी कहलाता है। जी, दिवाली का त्यौहार ये हिंदू लोग मनाते हैं और उनका ये मजहबी त्यौहार है और ये हिंदुओं का रोशनियों का त्यौहार है। और दिवाली अक्टूबर या नवंबर के दरमियान में यानी 15 और 16 डेट इस तरह से मनाया जाता है। और ये जब नया चांद होता है तब ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर का दरमियान होता है और ये अपने कैलेंडर के मुताबिक हिंदू मनाते हैं। क्योंकि जिस तरह हम मुसलमान अपना इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मजहबी त्यौहार मनाते हैं,
तो इसी तरह दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे मज़हब की पैरवी करते हैं, तो वो लोग अपने कैलेंडर के मुताबिक अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है कि रामा और सीता, ये इनके राजा और रानी थे दोनों, तो ये 14 साल इन्होंने अपने मुल्क से, अपनी जगह से, अपने वतन से दूर जंगल में वक्त गुजारा। और 14 साल के बाद जब ये लोग वापस आए तो इनकी वापसी की खुशी में, इनके वापस आने पर हिंदू ये त्यौहार मनाते हैं। होली इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल of the Hindus. It is a very colorful event as the people shower each other with colored water and powdered dyes. होली भी हिंदुओं का स्प्रिंग फेस्टिवल है, मौसम बहार में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, मेला है या त्यौहार है। और ये इनका रंग बिरंगी तकरीब होती है और उस तकरीब में लोग एक दूसरे पर रंग शावर करते हैं, उन पर एक दूसरे पर उसको रंग डालते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। तो ये भी उनका स्प्रिंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट, दुशहरा इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द डिफीट ऑफ द डीमन रावण बाय रामा। इट सेलिब्रेट्स the victory of good over evil. evil कहते हैं बुराई को और विक्ट्री फतह। यानी दुशहरा का त्यौहार बुराई के खात्मे की खुशी में मनाया जाता है। यानी इनके जो राजा, अभी आपने पढ़ा रामा, वो रामा ने रावण शख्स का नाम है, उसको शिकस्त दी थी। तो इस तरह से हिंदू उस बुराई पर अच्छाई की फतह पर, यानी अच्छाई गालिब आ गई थी, क्योंकि बुराई हमेशा ख़त्म हो जाती है और अच्छाई ज़रूर रहती है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमेशा याद रहता है, लेकिन बुराई का खात्मा ज़रूर होता है। तो ये लोग भी बुराई पर अच्छाई की फतह पर इस खुशी को मनाते हैं। बैसाखी इज़ द फेस्टिवल ऑफ द सिख कम्युनिटी। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल each year. बैसाखी का त्यौहार सिख कम्युनिटी यानी सिख लोग मनाते हैं और ये अप्रैल के दरमियान में हर साल मनाया जाता है। हर साल जब अप्रैल की 15 और 16 डेट होती है तो ये बैसाखी का दिन सिख लोग मनाते हैं। बसंत is a spring festival celebrated in February in the Punjab. People wear bright, festive clothes and fly kites in the clear
and windy spring sky. बसंत भी मौसम बहार का त्यौहार है और ये हर साल फरवरी में मनाया जाता था। पहले ये पाकिस्तान में भी मनाया जाता था, लेकिन अब क्योंकि इस फेस्टिवल पर, इस त्यौहार पर पाबंदी है, और वो पाबंदी किस वजह से है वो आप सब जानते हैं। तो इसलिए कि जब काइटिंग की जाती है तो उसकी जो डोर होती है वो केमिकल होती है और वो केमिकल से लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो पहले क्योंकि इस तरह से नहीं होता था तो हर उसमें साल में हर साल ये बसंत का त्यौहार मनाया जाता था और लोग बहुत ब्राइट कपड़े पहनते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे और काइटिंग करते थे और आसमान पर हर तरफ काइट्स नज़र आती थीं। और ये इसलिए फरवरी में मनाया जाता है क्योंकि काइट्स उड़ाने के लिए हवा का चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो उससे ही काइट ऊपर फ़ज़ा में उड़ेगी, तो वो आपको आसमान पर फिर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो फरवरी का मौसम ऐसा है कि जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। मौसम बहुत अच्छा होता है और इन दिनों में हवा भी चल रही होती है, तो इसलिए ये मौसम बहार में बसंत का त्यौहार मनाया जाता था। नेक्स्ट, नौरोज़। नौरोज़ मीन्स न्यू, ब्रैकेट में लिखा है नो, NAU, नो। नो मीन्स न्यू यानी नया। डे, और ब्रैकेट में लिखा है ROZ, रोज़। रोज़ मीन्स डे और डे दिन को कहते हैं। तो नौरोज़ मीन्स न्यू डे, नया दिन इन पर्शियन। अब नौरोज़ पर्शियन लैंग्वेज यानी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इट इज़ द ट्रेडिशनल इरानियन न्यू ईयर holiday. It is also celebrated by the Zoroastrian Parsis. अब नौरोज़ की तकरीब ये ईरान के रिवायती साल के आगाज़ में मनाया जाता है। जैसे हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से शुरू होता है, और इसी तरह ट्रेडिशनल ईरानियन यानी रिवायती ईरान में, कदीम ईरान में, पुराने ज़माने में जब ये कैलेंडर अपने कैलेंडर के मुताबिक वो लोग साल के शुरू में इस त्यौहार को मनाते थे। इसके अलावा नौरोज़ का त्यौहार ज़ोरेस्ट्रियंस यानी पारसी लोग भी बनाते हैं, और ये त्यौहार 17 अगस्त को मनाया जाता है। नौरोज़ मार्क्स द स्प्रिंग एक्विनॉक्स 21 मार्च। जो जमशेदी नौरोज़ ज़ोरेस्ट्रियन अपना ये मजहबी त्यौहार मनाते हैं वो 17 अगस्त को मनाया जाता है, और ये जो नौरोज़ का त्यौहार है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अब 21 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, यानी जैसे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो कभी रात के घंटे ज़्यादा होते हैं, रात लंबी होती है, और दिन के घंटे कम होते हैं और दिन छोटा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात में घंटे कम होते हैं, रात छोटी होती है और दिन लंबा होता है, इस तरह से। लेकिन ये एक्विनॉक्स 21 मार्च, ये मौसम बहार में ये वो वक्त होता है
जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी अगर रात में 12 घंटे हैं तो दिन में भी 12 घंटे ही होंगे, तो तब ये त्यौहार मनाया जाता है। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे एंड स्पेशल प्रेयर्स आर सेड। इस त्यौहार पर इस दिन ख़ास डिशेस बनाई जाती हैं। जैसे हम अपने त्यौहार पर मुख्तलिफ़ खाने बनाते हैं, तो इसी तरह सब लोग अपने अपने त्यौहारों पर अपने घरों को सजाते हैं, डिशेस बनाते हैं और उस दिन फिर ख़ास इबादत की जाती है। ये पारसी लोगों का त्यौहार है, नौरोज़। जी स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पर ए पार्ट है। मैं यहाँ ए पार्ट लिख देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप बुक से देखकर पढ़ेंगे। When are these festivals celebrated? Write the date and month. अब यहाँ पर कुछ त्यौहार बताए गए हैं। हमने उन त्यौहारों को मनाने वाला मंथ और डेट, इन दोनों को लिखना है कि ये त्यौहार किस तारीख को और किस महीने मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो नंबर 1 पर है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहला त्यौहार ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में हमने बताना है कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। ये त्यौहार हम मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल। नेक्स्ट नंबर 2 ईद उल फित्र। ईद उल फित्र आफ्टर रमज़ान हम मनाते हैं इस ईद को, तो ईद उल फित्र मनाते हैं हम 1 शव्वाल। नेक्स्ट नंबर 3 क्रिसमस डे। क्रिश्चियंस का मजहबी त्यौहार है और क्रिसमस डे क्रिश्चियंस मनाते हैं किस डेट को, सोचें जी, 25 दिसंबर। नेक्स्ट नंबर 4 लेबर डे, मेहनत कशों का दिन, यौम मज़दूर कहलाता है ये, और इस दिन हॉलीडे भी होती है। तो लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? 1 मई। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 इज़ पाकिस्तान डे।
पाकिस्तान, डे। अब ज़रा सोचें ये कौन सा दिन है? पाकिस्तान डे, ये मैंने यहाँ लिखा। अब आप बताएं पाकिस्तान डे किस तारीख को मनाया जाता है और किस महीने में मनाया जाता है? जी 23 मार्च। नेक्स्ट है नंबर 6, ईद उल अज़हा। नंबर 6, ईद उल अज़हा। जी, ये ईद जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं, जिस पर मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी की जाती है, ये ईद 10 ज़िलहिज को मनाई जाती है। 10 ज़िलहिज। नंबर 7, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन। तो ये तो हमें सबको अच्छी तरह से याद है कि हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 14 अगस्त। 14 अगस्त। नेक्स्ट नंबर 8, नौरोज़। नौरोज़ का त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च। जी, नेक्स्ट है बी पार्ट इसका। हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? यानी आप यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं? अब आपकी ये एक्टिविटी है, आप इसे खुद से लिखने की कोशिश करें। आपने इसमें यही लिखना है कि हम यौम आज़ादी पर क्या करते हैं। घरों पर झंडे लहराए जाते हैं, घरों को झंडियों से सजाया जाता है। तो इस तरह से आपने खुद से कोशिश करना है और इंग्लिश में लिखना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है, जिसमें बुक वर्क पेज नंबर 53 हमने कंप्लीट किया और इसके साथ हमने पेज नंबर 52 की रीडिंग भी की थी। तो हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क for day 3, work for day 3। और तीसरे दिन के काम में हमने वर्ड्स मीनिंग्स, डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 14 के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे।
Number 1 is festival. Festival means त्यौहार. त्यौहार. Number 2, celebrate. Celebrate means मनाना. त्यौहार मनाते हैं ना, त्यौहार मनाना, तो ये वो है सेलिब्रेट मीन्स मनाना. Number 3, pilgrimage. Pilgrimage means Hajj. Hajj. Number 4, feast. Feast means dawat. Feast means dawat. Number 5, religion. Religion means मज़हब. जैसे हमारा रिलीजन इस्लाम है. रिलीजन मज़हब. Number 6, sacrifice. Sacrifice. Sacrifice means कुर्बानी. कुर्बानी. Number 7, exile. Exile means जिलावतनी, यानी वतन से दूर. जिलावतनी. Number 8, die. डाई मीन्स रंग चढ़ाना. जैसे कपड़ों को भी डाई किया जाता है, उनको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं. रंग चढ़ाना. नेक्स्ट, Number 9, demon. Demon means शैतान. जो हमें अच्छे काम करने से रोकता है. शैतान. नेक्स्ट, Number 10, victory. Victory means fatah. Fatah. Number 11, Number 11 is separate. Separate means अलहदा या अलग.
जैसे हमने मुसलमानों ने अपने लिए सेपरेट यानी अलहदा मुल्क हासिल किया। नंबर 12 स्वीट। स्वीट मीन्स मिठाई। वैसे तो मीठा भी हो सकता है, स्वीट मीन्स मिठाई। हमारे वर्ड्स मीनिंग्स मुकम्मल हो गए हैं। अब हम लेसन 14 के डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। जी, नंबर 1 सेलिब्रेट। CELE सेली। BRATE ब्रेट। सेलिब्रेट। नंबर 2 RELI really। GION religion। religion। Number 3 FEAST feast। feast। Number 4 SACRI sacri। FICE fice sacrifice। Number 5 PIL GRI pilgrim। pilgrim MAGE pilgrimage। pilgrimage। Number 6 is LABOUR labor। DAY Labor Day। Number 7 INNDE Indie। PEN independent। DENCE dense। independence। independence। Number 8 EID Eid
GAH, गाह, ईदगाह. Number 9, EXILE, exile, exile. And number 10 is SHOWER, shower, shower. डिक्टेशन वर्ड्स के बाद अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. Question number 1 is, why do we celebrate festivals? Why do we celebrate festivals? यानी हम त्यौहार क्यों मनाते हैं? The answer of question number 1 is, we celebrate festivals on a special event that took place in the past. स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पेलिंग में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप अपनी बुक को देख सकते हैं. जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज, what religious festival is celebrated in Zil-Hijj? इस्लामी महीने ज़िल-हिज में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा मजहबी त्यौहार मनाया जाता है? The answer of question number 2 is, Eidul Adha is celebrated on the 10th day of Zil-Hijj to celebrate the sacrifice of Hazrat इब्राहीम अलैहिस्सलाम. आपने हज़रत इब्राहीम लिखकर तो ब्रैकेट में ए कैपिटल लिखना है, फिर डॉट लगाना है और फिर एस कैपिटल लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है.
इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम जब लिखेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सॉरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि गलती से मैंने कह दिया, ये हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह से लिखने हैं? इब्राहीम के बाद ये ब्रैकेट और फिर A.S और ब्रैकेट क्लोज अलैहिस्सलाम। इस तरह से आपने करना है। The sacrifice of Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पेलिंग्स में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आएगी तो आप बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज when did Pakistan become an independent country? इसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, कब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बना, आज़ाद मुल्क बना। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 14th August is our Independence Day. On this day, our country became free of British rule. क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारा वर्क फॉर डे 3 मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, नाउ we are going to start our work for day 4. Work for day 4. चौथे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इवेंट्स
are celebrated in Pakistan on 25th December every year. Every year. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान में 25 दिसंबर हर साल 25 दिसंबर को पाकिस्तान में कौन से इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 25 दिसंबर is the birthday of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah alayh. It is also Christmas Day for the Christians who celebrate the birthday of Jesus Christ. यानी 25 दिसंबर को हम कायद-ए-आज़म डे भी मनाते हैं और क्रिश्चियंस क्रिसमस डे मनाते हैं. ये दो त्यौहार होते हैं 25 दिसंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. And question number 5 is fill in the blanks. इस क्वेश्चन में हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है और ब्लैंक में लिखा जाने वाला वर्ड मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूँगी. तो सेंटेंस आपने लिखना है और ब्लैंक में वर्ड बोलूँगी, आपने उसको फिल करना है. नंबर 1, मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डैश. इसमें आपने बताना है कि मुसलमान किस महीने में रोज़ा रखते हैं. तो डैश यानी ब्लैंक में हम लिखेंगे रमज़ान. नंबर 1 RAMAZAN रमज़ान. Next, number 2. Muslims pray at an dash. अब इस सेंटेंस में आपने बताना है कि मुसलमान ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं. मसाजिद में भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने बुक में एक और वर्ड पढ़ा था, वो क्या था? ईदगाह. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ईदगाह. EIDGAH ईदगाह.
नंबर 3, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम is the dash of the Holy Prophet. ईद मिलादुन नबी क्या है, हम क्यों मनाते हैं ये? ईद मिलादुन नबी इज़ द डैश। अब जहाँ मैंने डैश बोला वहाँ आपने क्या लिखना है? बर्थडे, BIRTH, बर्थ, DAY, डे, बर्थडे ऑफ द हॉली प्रॉफिट। हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नंबर 4, दिवाली इज़ द डैश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली इज़ द डैश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो जहाँ मैंने डैश बोला वहाँ उस ब्लैंक में हम लिखेंगे हिंदू। नंबर 4, HINDU, हिंदू। नंबर 5, Nowruz means dash in Persian. Nowruz means dash in Persian. तो ब्लैंक में हम लिखेंगे न्यू डे। नंबर 5 में हम लिखेंगे NEW, न्यू, DAY, डे, न्यू डे। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने टिक क्रॉस करने हैं। तो क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6 is, put a tick or a cross next to the sentence. अगर सेंटेंस सही होगा तो हम टिक करेंगे और गलत सेंटेंस के सामने हम क्रॉस करेंगे। नंबर 1, पीपल ऑफ पाकिस्तान डू नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल्स। अब आप सोचें, क्या पाकिस्तान के लोग कोई भी त्यौहार नहीं मनाते? जी, तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, तो हम यहाँ क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, एनिमल्स आर sacrificed on the occasion of ईद उल अज़हा, यानी ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है।
क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, ईद उल अज़हा पर मुख्तलिफ़ जानवरों की कुर्बानी की जाती है। तो ये सेंटेंस सही है, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 3, लेबर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1st May ईच ईयर। योम मज़दूर, लेबर डे योम मज़दूर यानी मेहनत कशों का दिन, ऐसे लोगों का दिन जो पूरा साल मेहनत करते हैं, उसे लेबर डे कहते हैं। तो ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। क्या ये सही है? यस। तो सेंटेंस नंबर 3 इज़ करेक्ट, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 4, होली इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। बिल्कुल, होली हिंदुओं का स्प्रिंग फेस्टिवल है, तो नंबर 4 टिक करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 5, बसंत इज़ अ विंटर फेस्टिवल। विंटर मौसम सरमा यानी सर्दियों का मौसम। तो क्या बसंत विंटर फेस्टिवल है? नो, इसे हम करेंगे क्रॉस। नंबर 5 सेंटेंस इज रॉन्ग, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने तमाम लेसन्स के किए थे, यानी मैं सेंटेंस बोलूँगी और आप सेंटेंस लिखेंगे और फिर ऑप्शंस बोलूँगी तो आप ऑप्शन लिखेंगे और करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना होगा। आपने पहले सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना है, फिर ऑप्शंस लिखनी है और फिर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। नंबर 1, द मुस्लिम्स कीप फास्ट ड्यूरिंग दिस मंथ। ऑप्शन ए रमज़ान, ऑप्शन बी शव्वाल, ऑप्शन सी ज़िल-हिज। जी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रमज़ान। नेक्स्ट, नंबर 2, it is the festival of Sikh community. Option A Holi, option B Nowruz, and option C is Baisakhi. Correct option is option C Baisakhi. Number 3, Pakistan Independence Day is celebrated on option A 15th August, option B 16th August,
एंड ऑप्शन सी इज़ 14th अगस्त। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब होता है, कब मनाया जाता है। जी, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी 14th अगस्त। नेक्स्ट नंबर 4, 25th December is the birthday of option A Allama Iqbal, option B Qaid-e-Azam, option C लियाकत अली खान। जी, करेक्ट ऑप्शन इज, सोचें, यस, ऑप्शन बी कायद-ए-आज़म। नेक्स्ट नंबर 5, नौरोज़ मीन्स न्यू डे इन ऑप्शन ए पर्शियन, ऑप्शन बी उर्दू एंड ऑप्शन सी इज़ हिंदी। जी, नौरोज़ मीन्स न्यू डे इन, और करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए पर्शियन। जी स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 14 फेस्टिवल्स कंप्लीट हो गया है। ये लेसन मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप भी अगर इसे शौक़ से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आपने इसको पढ़ना भी है, इसकी रीडिंग भी करनी है और इसकी एक्सरसाइज भी याद करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।